बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कैदी नंबर 804 के गिर्द मजीद घेरा तंग कर दिया गया है और इमरान खान के साथ कोई मामलात डील होने के बजाय वो ट्रैक से दोबारा उतर चुके हैं। और इस वक्त जो सूरत हाल है कि इमरान खान से तमाम जितने भी जो उनके वकला थे या पार्टी रहनुमा थे उनसे जो मुलाकातों का सिलसिला है उस पर भी 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी गई है। और अडियाला जेल के बाहर पंजाब गवर्नमेंट ने बाकायदा वाज़ेह अहकाम जारी किए हैं कि कोई सोशल मीडिया या मीडिया का बंदा कवरेज नहीं कर सकता। इससे पीटीआई के हलकों में इंतहाई तशवीश की सूरत हाल जो है वो पैदा हो चुकी है। और जो पीटीआई के कारकुन हैं और जो रहनुमा हैं उनका कहना है कि ये बिल्कुल इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि किसी भी कैदी के साथ मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती और ना ही कोई पहले भी, क्योंकि ये बाकायदा हाई कोर्ट से हुक्म के बगैर कोई वकील जो है या कोई पार्टी रहनुमा वो मुलाकात नहीं कर सकता था। अब उस पर भी पाबंदी लग गई है कि अदालती हुक्म के बावजूद भी 2 हफ्ते तक किसी किस्म की इमरान खान से कोई शख्स भी, ना कोई फैमिली का मेंबर, ना कोई वकील, ना कोई पार्टी रहनुमा जो है वो मुलाकात कर सकता है। दूसरा, जो ये जराए का कहना है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल भी इंतहाई मखदूश है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों अडियाला जेल के करीब से एक ऑपरेशन किया गया और कहा गया कि एक टारगेट जो वो था खुदकुश बमबार, वो हमने एक हमला नाकाम बना दिया है जो कि इंतहाई खतरनाक था। और बताया जाता है कि इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जबकि अफगान हुकूमत ने साफ साफ, जो तर्जुमान है अफगान हुकूमत का, उसका कहना है कि इमरान खान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और हमने कभी या हमारे तालिबान ने कभी सोचा भी नहीं है कि इमरान खान को वो टारगेट करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है और हम सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो भी हमारी तरफ रुख मोड़ने की कोशिश की है वो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और कहा गया है कि काफ़ी भारी तादाद में जो है वो गोला बारूद भी को बरामद किए गए हैं। और अडियाला जेल के अंदर भी पहले भी 2-3 दफ़ा हादसात ये गुज़श्ता महीने भी हुई हैं और कुछ कैदियों की आपस में लड़ाई का भी जिक्र फिक्र आया और कहा गया है कि 1-2 कैदियों की वहां डेथ भी हो चुकी है। अब अगर जेलों के अंदर भी कोई अगर लीडर तक महफूज नहीं है तो ये बताएं कि इस मुल्क का क्या बनेगा। सिक्योरिटी की सूरत हाल पे सारे लोग कहते हैं कि मजबूत हाथों में है दिफा, लेकिन जो अगर जेल के अंदर महफूज कैदी नहीं है तो फिर दिफा कैसे मजबूत है और ये किस तरीके से मामला किस तरफ जा रहे हैं। केपीके में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन चुकी है और अमीन गंडापुर जो है वो बज़िद है और वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल ना शहबाज शरीफ को वजीर आजम मानता हूँ और ना ही मैं जो है वो आसिफ अली जरदारी को सदर मानता हूँ, क्योंकि ये दोनों मैंडेट चोर हैं और इन्होंने मैंडेट चोरी करके जो है वो ये अपने गलत तरीके से जो है वो इक़्तिदार में आए हैं। और उनका कहना है कि मैं कोई इनको ना इनकी किसी मीटिंग को अटेंड करूंगा। यानी कि एक और तरफ खला जो है वो मजीद बढ़ रहा है कि जो सूबाई तासुब है वो जन्म ले रहा है और एक सूबा बिल्कुल वफाक से ऐलान तलकी कर रहा है। और साथ ही उनका ये कहना था कि बिजली क्योंकि केपीके से पैदा होती है तो हमसे हमारे ऊपर टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं, हमें कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि बिजली की पैदावार से जो आमदन है उसका निसफ हिस्सा हम वफाक को देंगे, निसफ हम खुद रखेंगे। एक नया तनाज़ा शुरू होने वाला है, सूबाई जो वसाइल हैं उसके ऊपर वफाक के साथ एक नया तनाज़ा जो है वो जन्म ले रहा है और इसके ऊपर जो है वो बड़ी खुश असलूबी के साथ जो है वो कौमी सलामती कौंसिल का कोई एक लाएअमल होना चाहिए और जो मुश्तरका मफादात कौंसिल है उसका कोई इजलास बुलाया जाना चाहिए और तमाम सूबों को साथ लेकर उनकी जितने भी कोई अगर राइट्स बनते हैं NFC अवार्ड के बाद तो उनको देने चाहिए और उनके को बकायाजात हैं वो भी देने चाहिए, क्योंकि वफाक के अंदर जो है वो इस वक्त सूबाई जो खुद मुख्तारी का मसला है वो भी एक बहुत बड़ा मसला है कि उसके ऊपर भी सवालिया निशान लग रहा है। दूसरा, आज नवाज शरीफ के 2 बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज तवील
जो है वो जिला वतनी काट के, खुद साख्ता जिला वतनी काट के आज वो प्रोटोकॉल के साथ लाहौर एयरपोर्ट पे जब उतरे, पहले वो इश्तिहारी हो चुके थे, मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी जायदादें कुर्की हो चुकी थी, और यकसर जब हालात बदले तो उन्हीं अदालतों ने उनको जनाब वो अब आज हीरो बना के एयरपोर्ट पे उतारा और उनको प्रोटोकॉल के साथ सख्त सिक्योरिटी हिसार में, कल उनको वही सिक्योरिटी एजेंसियां ढूंढ रही थी, आज वही सिक्योरिटी एजेंसियां उनको प्रोटोकॉल दे रही हैं। इस मुल्क का अजीब निज़ाम है कि गरीब अगर कोई बकरी भी चोरी करता है तो वो एड़ियां रगड़ रगड़ के, कैद काट काट के मर जाता है, उसकी जमानतें नहीं होती। और यहाँ बड़े लेवल पे लोग डकैतियां करते हैं, अरबों खरबों इस मुल्क से लूटते हैं और फिर इस मुल्क से चले भी जाते हैं जब क्राइसिस होते हैं। और जब भी उनको इक़्तिदार मिलता है, उनको बाहर से बुला के बाकायदा उनको एक तश्तरी में सजा के इक़्तिदार दिया जाता है और उनके तमाम पुराने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उनकी जितनी करप्शन का पैसा होता है वो माफ़ कर दिया जाता है, जो कि गरीब के टैक्सेस से पैसा लिया जाता है। आज हसन और हुसैन नवाज जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से जाती उम्रा में इंजॉय कर रहे हैं और उनके तमाम केसेस जो हैं वो भी ख़त्म किए जा रहे हैं और अगले दिनों में वो बिल्कुल ड्राई क्लीन होके शफाफ तरीके से आपकी कौमी सियासत में भी नजर आएंगे। तो ये इस किस्म के इस मुल्क के साथ अब मजाक खत्म होना चाहिए। खानदानी जो सियासत, जो यहाँ सियासी निज़ाम है, ये इस मुल्क के लिए इंतहाई मौलिक है और इसको ख़त्म होना चाहिए। एक आम वर्कर, पार्टी वर्कर को भी उतना ही राइट है जितना एक जो पार्टी का सरबराह है उसको है कि वो उसको ऊपर क़यादत का जो है वो जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए, तब ये मुल्क जाके आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया अपने गिरदो नवा के लोगों के ख्याल की।